नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा चैलेंज के आखिरी दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक गिवन अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासन से करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए आराम से अपने मैट पर बैठ जाएं। पीठ सीधी और आंखें बंद। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें और पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए बद्ध कोणासना में आ जाएं। अपने दोनों तलवों को जोड़ते हुए घुटने को बाहर की तरफ गिरने दें और अपने दोनों हाथों से पैरों को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को हल्का मूव करते हुए बटरफ्लाई में आ जाएं। हल्का हम अपने पैरों को ऊपर और नीचे की ओर फ्लैप करेंगे जिससे कि हमारा हिप थोड़ा वार्म अप हो। ये बहुत ही बेसिक आसना है जो सब कोई कर सकते हैं। तो बस यहाँ बने रहें कुछ सेकंड्स और अब धीरे से अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं टडासना में। अपने अभ्यास की शुरुआत हम 3 राउंड सूर्य नमस्कार से करेंगे। पहला राउंड बिल्कुल धीमी गति से करेंगे और फिर दूसरे और तीसरे राउंड में थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। एक साथ शुरू करते हैं। एकम नमस्कार आसना। द्वे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, ऊर्ध्व हस्त आसना। त्रीणि, दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए कमर से झुकें, पदहस्त आसना। चत्वारे, दायां पैर पीछे, दाएं घुटने को आप जमीन पे भी रख सकते हैं, अश्व संचालन आसना। बायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में, पीठ को जितना हो सके सीधा रखने की कोशिश करें। पंचह, दाएं घुटने को ऊपर उठाते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं, प्लैंक। षठ, घुटना और छाती नीचे, साष्टांग नमस्कार। सप्तह, भुजंग आसना। अष्टौ, अधोमुख श्वानासना, पीठ बिल्कुल सीधी। नव, दायां पैर आगे, बायां घुटना जमीन पे, अश्व संचालन आसना, पीठ बिल्कुल सीधी। दशः, बायां पैर आगे, पदहस्त आसना। एकादश, ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश, समस्थितिः। सेम अब हम दूसरी ओर करेंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि जितना हो सके सांसों के साथ अपने बॉडी को मूव करें और सांसों को तो बिल्कुल भी ना रोकें, बिल्कुल नेचुरल। शुरू करते हैं। एकम नमस्कार आसना। द्वे, ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रीणि, पदहस्त आसना। चत्वारे, बायां पैर पीछे, अश्व संचालन आसना। बायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में, बायां घुटना जमीन पे। पंचह, दायां पैर पीछे, प्लैंक में आ जाएं, कोर एंगेज्ड। षठ, घुटना और छाती जमीन पे, साष्टांग नमस्कार। सप्तह, भुजंग आसना। अष्टौ, अधोमुख श्वानासना। नव, बायां पैर आगे, अश्व संचालन आसना। दशः, दायां पैर आगे, पदहस्त आसना। एकादश, ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश, समस्थितिः। और अब दूसरे राउंड का अभ्यास करेंगे। एकम नमस्कार आसना। द्वे, ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रीणि, पदहस्त आसना।
चत्वारे दायां पैर पीछे अश्व संचालन। पंचः बायां पैर पीछे प्लांक। षट साष्टांग नमस्कारासना। सप्तः भुजंगासना। अष्टौ अधोमुख श्वानासना। नव दायां पैर आगे अश्व संचालन आसना। दश बायां पैर आगे पदहस्त आसना। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थितिः बाईं ओर। एकम नमस्कारासना। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रीणि पदहस्त आसना। चत्वारि बायां पैर पीछे अश्व संचालन आसना। पंचः दायां पैर पीछे प्लांक। षट साष्टांग नमस्कार। सप्तः भुजंगासना। अष्टौ अधोमुख श्वानासना। नव बायां पैर आगे अश्व संचालन आसना, दायां घुटना जमीन पे। दश दायां पैर आगे पदहस्त आसना। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थितिः। और खुद को अब तीसरे और आखिरी राउंड के लिए तैयार करें। एकम नमस्कारासना। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रीणि पदहस्त आसना। चत्वारि दायां पैर पीछे। पंचः बायां पैर पीछे प्लांक। षट साष्टांग नमस्कार। सप्तः भुजंगासना। अष्टौ अधोमुख श्वानासना। नव दायां पैर आगे अश्व संचालन आसना। दश बायां पैर आगे पदहस्त आसना। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थितिः बाईं ओर। एकम नमस्कारासना। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रीणि पदहस्त आसना। चत्वारि बायां पैर पीछे अश्व संचालन आसना। पंचः दायां पैर पीछे प्लांक। षट साष्टांग नमस्कार। सप्तः भुजंगासना। अष्टौ अधोमुख श्वानासना। नव बायां पैर आगे अश्व संचालन आसना। दश दायां पैर आगे पदहस्त आसना। एकादश ऊर्ध्वहस्त आसना। द्वादश समस्थितिः रिलैक्स। और अब आराम से अपने मैट पे सुखासना में आ जाएं। दोनों पैरों को मोड़ते हुए आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं, पीठ बिल्कुल सीधी। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं, हल्का अपने शरीर को और रिलैक्स करने के लिए।
ये हमारे 30 दिन के अभ्यास का आखिरी दिन है, तो अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लाएं। आज के कमिटमेंट के लिए खुद को धन्यवाद बोलें। बिल्कुल मन को काम होने दें। पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करते हुए मन को शांत करें। जब हमने पहले दिन की शुरुआत की थी, तब ये 30 दिन का चैलेंज बहुत बड़ा सा लग रहा था, और आज अपने कमिटमेंट से हमने इस 30 दिन को कंप्लीट किया है। तो बस अपने मन को शांत रखते हुए इस कमिटमेंट के भाव को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दें। अपने अंदर एक कमिटमेंट की भाव लाएं कि ये 30 दिन का अभ्यास तो खत्म हुआ, लेकिन आगे भी मुझे योग से जुड़े रहना है। आसना, प्राणायाम, साधना भाव से आप अपने अभ्यास से जुड़े रहेंगे। अपने मन में एक कमिटमेंट की भाव रखते हुए बिल्कुल नेचुरली अपने सांसों को ऑब्जर्व करते रहें। एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि कभी भी आपको समय का अभाव नहीं होगा। अगर आप एक बार मन में इस बात को ठान लें कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको उसके लिए समय निकालना है, तो आप हर दिन 15 से 30 मिनट तो ज़रूर निकाल पाएंगे। तो पूरी तरह से खुद को कमिट करें। बस ध्यान मुद्रा में कुछ देर और रहेंगे। मन को जितना हो सके शांत करें। आंखों को बंद ही रखें और अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और चेहरे को रिलैक्स्ड। अपने बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में ले आएं। तो अपने बाएं हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे को जोड़ लें और बाकी 3 अंगुलियों को बाहर की ओर रहने दें और अपने बाएं हाथ को बाएं जांघ पर टिका लें। दाएं हाथ को नासिक मुद्रा में ले आएं। नासिक मुद्रा में लाने के लिए दाएं हाथ की पहली 2 अंगुली को अंदर की ओर मोड़ते हुए अपनी हथेली पे टिका लें। अब का अंगूठा और बाहर की 2 अंगुलियां बाहर की ओर, और फिर धीरे से अपने दाएं हाथ को अपने चेहरे के सामने ले आएं। दाएं हाथ से हम अपने नाक को कंट्रोल करेंगे। अंगूठे से दाईं ओर से और बाकी 2 अंगुलियों से बाईं ओर से अपने नाक को कंट्रोल करना है। और अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करें। एक लंबी सांस हम बाईं ओर से लेंगे और फिर दाईं ओर से छोड़ेंगे। फिर दाईं ओर से सांस लेते हुए बाईं ओर से छोड़ेंगे। अपने गति के अनुसार अभ्यास करते रहें। मन को शांत रखें, भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें और बिल्कुल चेहरे को रिलैक्स रखना है। एक बात का ध्यान रहे, अनुलोम विलोम में आपको अपने सांसों को ऑब्जर्व करना है, तो ज़बरदस्ती बहुत ज़ोर से या फिर बहुत डीप सांस लेने की कोशिश ना करें। बस नेचुरली सांस लेते रहें और जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों की ओर केंद्रित होते जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सांस और डीप होते जाएगा।
और अब धीरे से अपन अनुलोम विलोम से बाहर आते हुए आराम से अपने मैट पे शवासना में लेट जाएं। पीठ के बल लेटते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बंद करते हुए बस कुछ देर हम शवासना में रहेंगे। पूरे बॉडी को रिलैक्स होने दें, चेहरे पे एक स्माइल लाएं। मैं बार बार शायद दोहराऊंगी, लेकिन आपका ये 30 दिन कंप्लीट हुआ है तो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट थी। तो इस कमिटमेंट के लिए खुद को धन्यवाद बोलते हुए अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रखें, एक खुशी के भाव में जाएं और शवासना में बस कुछ देर हम रहेंगे। और अब हम आंखों को बंद रखते हुए शवासन से बाहर आने की तैयारी करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। और फिर धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं। अपने शरीर को उठाते हुए आराम से फिर सुखासन में बैठ जाएं और हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। फिर धीरे से अपने हथेलियों को अपने चेहरे पे ले आएं। हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को एक मसाज भी दे सकते हैं। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करें। फिर हथेलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैलेंज बहुत पसंद आया होगा। इस 30 दिन से एक रूटीन क्रिएट हुआ है जिसमें आप हर दिन अपने मैट को खोलकर उस पर अभ्यास करते हैं। इस रूटीन को मेंटेन करना है तो इस 30 दिन के चैलेंज को आप चाहे तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप जितनी बार भी रिपीट करेंगे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। मेरे चैनल पे और भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं। आप 21 डेज बिगिनर सीरीज, शुरुआती विन्यास अभ्यास, मध्यम वृत्ति विन्यास अभ्यास, 30 और 60 मिनट की प्लेलिस्ट, ऐसे कई सारी और प्लेलिस्ट भी हैं। तो आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। किसी भी एक प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे दिए गए सेशंस को बार बार प्रैक्टिस करें, रिपीटेडली प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे और फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होती जाए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कि मैं आगे के अभ्यास को कैसे कंटिन्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।